हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज की इस नए वीडियो में। और हमारा ये सीरीज चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जेई और एई के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जेई का मेंस होने वाला है, या आरआरबी जेई का जो भी नोटिफिकेशन अभी निकलेगा कुछ दिनों में, या स्टेट एई में बीपीएससी एई में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोग 200 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी देख चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे 201 से, और अगले 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नया चैनल है तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट कीजिए, फिर और भी कंटेंट हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज एप्लीकेबल मोर इन द केस ऑफ। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके केस में एप्लीकेबल है? ये आपका एप्लीकेबल है माइल्ड स्टील के केस में। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट डिटरमाइंस इज। तो सीमेंट का जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है, ये क्या डिटरमाइन करता है? तो ये डिटरमाइन करता है वर्केबिलिटी। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सब पढ़ चुका है। थ्योरी वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पे स्टडी किए थे हमने सब कुछ थ्योरी पार्ट। इसमें तेजी से हम क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में 203 क्या बोल रहा है? द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कंपेयर करेंगे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ M15 का, तो ये जो है लगभग कितना होगा? सिर्फ 10 से 15% आएगा। जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा M15 का, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% होगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 डेज टू 28 दिन। तो 7 से 28 दिन के पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 2/3 होता है, 2/3 होगा, तो 204 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट आईएस कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकॉर्ड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। एक रिलेवेंट आईएस कोड के अनुसार जो टिम्बर का वेट होगा वो कितने मॉइस्चर कंटेंट पे हम उसको मेजर करेंगे? तो वो हम करेंगे 12% पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको देखते हैं। जो ग्रेनाइट होगा, ग्रेनाइट है, ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट में। एक का 2 हो गया। मार्बल की बात करें तो ऑर्नामेंटल वर्क में इसका यूज करते हैं। चौक की बात करें तो चौक जो है हम सीमेंट बनाने में यूज करेंगे, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट हो जाएगा। लेटराइट की बात करें तो रफ स्टोन वर्क। ठीक है, तो ग्रेनाइट हो गया ब्लास्ट, तो 2, मार्बल 1, 2, 1, चौक 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इफ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, अगर सीमेंट का मान लीजिए जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है पी है, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट ऑन सीमेंट। सीमेंट में जो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हम उसका टेस्टिंग करेंगे, तो उसमें कितना पानी होगा, कितना वाटर कंटेंट होगा? तो ये आपका होगा 0.85 पीएम लेते हैं। ठीक है, तो 207 का आंसर होगा बी। फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मशीनरी में अच्छे बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है? अच्छे बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि वर्टिकल ज्वाइंट इन अल्टरनेट कोर्सेज शुड फॉल इन प्लम। जो अल्टरनेट कोर्सेज में वर्टिकल ज्वाइंट होगा वो प्लम में फॉल करना चाहिए। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है 209 का। तो उसमें देखते हैं क्या होगा। जो स्टील बार होता है, स्टील बार की बात करें तो ये हम यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट इन कंक्रीट, तो ए का हो गया 3। ठीक है, जिंक की बात करें तो जिंक हम यूज करेंगे कोलोगेटेड रफ सेट, रूफ सेट, बी का 4। ब्रास की बात करें तो यहाँ पे यूज करेंगे हम डोर फ्रेम्स में, सॉरी एल्युमिनियम में डोर फ्रेम्स में यूज करते हैं। और ब्रास कोटिंग हम यूज करेंगे वाटर टैप्स में। तो क्या होगा? 3, 4, 2, 1, तो आंसर हो जाएगा डी इसका। लाइम मोटर इज जनरली मेड विद, जो लाइम मोटार है वो जनरली किससे बनता है? तो वो बनता है हाइड्रोलिक लाइम से। याद रखिएगा, लाइम मोटार इज जनरली मेड विद हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, इफ इन अ कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6। फाइनेस्ट मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 7.6 दिया हुआ है। ठीक, द कोर्स एग्रीगेट का द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या दिया हुआ? 2.8 दिया हुआ। द फाइन एग्रीगेट का 2.8 है, कोर्स एग्रीगेट का 7.6 है। एंड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट 6.4 है। ठीक है, कंबाइंड एग्रीगेट कितना है? 6.4 है। देन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलोस। विसार्ट्स नीडल क्या होता है? ये हम किससे मेजर करते हैं? तो ये आपका मेजर करेंगे हम सेटिंग टाइम का।
ठीक है, तो ए का हो गया 1। ठीक है, अगर बात करें माइकलिस कंपाउंड लीवर एपेटस, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करने में। ठीक है, ले चैटलियस एपेटस ये हम करते हैं साउंडनेस में, और टर्बिडोमीटर में करेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया में। क्या होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो आंसर होगा इसका बी। अगर हम देखें क्वेश्चन में 213, विच द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर पूछा है, थर्मोसेटिंग याद रखिएगा ये है आपका इपॉक्सी, सी आंसर हो जाएगा। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर into 50 सेंटीमीटर कंक्रीट सिलेंडर तो दैट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सेम कंक्रीट। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो ऑफ, अगर हम सिलेंडर का टेस्ट करते हैं 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का सिलेंडर है और उसको हम क्यूब के टेस्ट करते हैं, तो जो सिलेंडर वाला टेस्ट होगा वो क्या होगा, वो कम होता है, तो ये होगा 0.85 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 215 की, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज इन द रेंज ऑफ दैट ऑफ, जो ग्रेनाइट का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा वो किसके रेंज में होगा, तो वो रेंज होगा ग्लास के रेंज का। ठीक है, द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज, अब सैंडस्टोन का टेक्सचर, सैंडस्टोन का टेक्सचर की बात करें तो ये होगा ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन। ठीक है, ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक अगर हम अच्छे ब्रिक को डुबाएंगे, शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, तो कितना पानी जो है मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो वो करेगा आपको 20% ऑफ ड्राई वेट, तो ड्राई वेट का 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो का आवश्यकता पड़ता है वो क्या करेगा, 0.35 से ज्यादा होगा बट लेस देन 0.45, 0.38 एग्जैक्ट अगर बात करें तो 23% प्लस 15% होता है। ठीक है, 23% हाइड्रेशन के लिए, 15% वाइड में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, फिर से पूछा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे आप जो एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये आपका होगा ग्रेटर रेसिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक प्रोवाइड करेगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो जो लो हीट है वो हम यूज करेंगे सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो यहाँ पे होगा सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी, आपका 4 हो जाएगा, 3 1 4। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ यूज करेंगे, अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे अनसुटेबल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लो हीट रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या होगा 3 1 4 2, सी आंसर हो गया। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 220, द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड्स आर कंपेरेटिवली वेरी लो, जो प्लाईवुड का एक्सपेंशन है या श्रिंकेज होगा वो कंपेरेटिवली काफी कम होगा। ऐसा क्यों होगा, कम क्यों होगा, प्लाईज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, क्योंकि जो प्लाईज होता है वो प्लेस्ड होता है राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल में प्लेस्ड होगा, तो 220 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड, अब टिम्बर का सीजनिंग भाई क्यों रिक्वायर्ड है, सीजनिंग एंड टिम्बर रिक्वायर्ड है टू रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर, टिम्बर से सैप को रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें नॉर्मल ब्रिक वर्क, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका दिया हुआ है सीमेंट मोटार फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्क का और प्रोपोर्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है नॉर्मल ब्रिक वर्क, नॉर्मल ब्रिक वर्क में अगर हम बात करें तो ये आपका हम यूज करेंगे 1:6। ठीक है, अगर हम बात करें प्लास्टरिंग वर्क में तो ये यूज होता है 1:4। ग्राउटिंग द कैवर्नस रॉक यहाँ यूज करेंगे 1:1.5 और गनेटिंग में करेंगे 1:3। तो पहला का होगा 3 हो गया। ठीक है, फिर हो गया प्लास्टरिंग वर्क में 1, तो आपका 3 1, फिर 4 होता है, तो 3 3 1 4 2, सी आंसर हो गया। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील, तो यंग्स मॉडुलस जो है दोनों कहीं बराबर होगा, चाहे हाई टेंसाइल स्टील हो या माइल्ड स्टील हो, तो यहाँ पे दोनों ही केस में जो रेशियो निकालेंगे वो 1 आ जाएगा, तब बी हो जाएगा आंसर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्लासिफाइज बिटुमन इनटू ग्रेड्स 65/25, 85/40, द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स रिस्पेक्टिवली,
जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सिग्निफाई करता है बिटुमेन के ग्रेड को 65/25, 85/40, तो पहला और दूसरा नंबर क्या है? तो 65 और 85 अगर हम बात करें तो जो आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है एक, और एक होता है पेनिट्रेशन। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा पहला वाला नंबर, और दूसरा नंबर पेनिट्रेशन, तो ये आंसर हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की बात करें तो ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। बी हो गया। अगर बात करें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है अप्रोक्सीमेटली, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात हम करें तो इसमें 45% कैल्शियम ऑक्साइड होगा एंड अबाउट 35% सिलिका होगा। 45% क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा एंड 35% सिलिका होगा। तो इसका आंसर हो गया ए। किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू, जो किंग क्लोजर्स होता है ये बेसिकली ब्रिक मशीनरी से संबंध होता है इसका। तो किंग क्लोजर टाइप ऑफ ब्रिक होता है एक तरह का, तो आपका डी आंसर हो गया। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर मिक्सचर ऑफ, जो हाई एल्यूमिना सीमेंट हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? किसका मिक्सचर को फ्यूज करके मिला के? तो ये आपका होगा लाइम स्टोन और बॉक्साइट, याद रखिएगा लाइम स्टोन और बॉक्साइट के फ्यूज करके हम बनाएंगे। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ, जो हाई अर्ली सीमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम ऑब्टेन करेंगे, कैसे करेंगे? एक तो हमको फाइन ग्राइंड करना पड़ेगा, फाइन ग्राइंड करना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, लाइम कंटेंट को डिक्रीज करने से मिलेगा क्या? नहीं। बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बर्न करेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, तो वन एंड थ्रू क्वांटिटी ऑफ जिप्सम बढ़ा देंगे तो ये और धीरे कर देगा उसको सेटिंग को, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 and 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन ए मिक्सर मशीन, एक मिक्सर मशीन में कितना ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा जिससे हम कंक्रीट जो है पूरी तरह से मिल जाएगा, घुमाने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? 20 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन द कंक्रीट मिक्स रिजल्ट्स इन, जो सर्फेक्टेंट्स का एडिशन होता है कंक्रीट मिक्स में, इससे क्या होता है? देखिए इससे क्या होगा ना कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा नहीं, ये कम करता है, तो डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा? इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन द क्यूरिंग ड्यूरेशन नहीं, इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट का डेंसिटी बढ़ जाएगा। ये आपका 235, तो 231 का बी आंसर हो गया। हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन, जो हाई वाटर सीमेंट रेशियो है, जो हाई वाटर सीमेंट रेशियो होगा, ठीक है, तो निकालना है कि हाई वाटर सीमेंट रेशियो है, तो क्या मिक्सर स्ट्रॉन्गर होगा? नहीं, हाई वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर जाता है सीमेंट कम है, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, बिल्कुल भाई सही बात है। और वीक मिक्स बनेगा और ब्रीडिंग ज्यादा होगा, तो 2 and 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों 33 क्वेश्चन नंबर की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल्स, तो रेल्स बनाने में हम कौन सा स्टील का इस्तेमाल करते हैं? तो ये हम करेंगे मैग्नीज स्टील। ठीक है। अब यहाँ फिर से आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्या आ गया? मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डिसीडियस ट्रीज है, डिसीडियस ट्री है ये क्या है? हार्ड ट्रीज होता है। जो कॉनिफर होता है ये सॉफ्ट ट्रीज होता है। जो इंडिजिनस होगा, जो अंदर की तरफ बढ़ेगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब लंबा होगा, तो बंबू हो जाएगा ये 4। एक्सोजेनस जो बाहर की तरफ बढ़ेगा उसका जो ट्रंक होगा वो काफी डायमीटर ज्यादा होगा, तो ये आपका यूकैलिप्टस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 1 4 3, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें 235 की, तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सॉइंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस, अगर हमें स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस ऑब्टेन करना है तो कट हम कैसे लगाएंगे? तो कट हम लगाएंगे रेडियल, तो याद रखिएगा रेडियल सॉइंग जब करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला टिम्बर मिलता है, याद रखिएगा रेडियल सॉइंग। ठीक है। अब 236 में आपका क्या हो गया? फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है पग मिल। पग मिल क्या करेंगे? टेम्परिंग के लिए हम यूज करते हैं क्ले को जब बनाते हैं ब्रिक्स, तो ठीक है। प्लग एंड फीडर्स यूज करते हैं स्प्लिटिंग में। लेविस यूज करते हैं लिफ्ट करने में, स्टोन को लिफ्ट करना होता है तो लेविस मेथड हम यूज करते हैं। गिलिग्नाइट हम यूज करते हैं ब्लास्टिंग में। 4 3 2 1 हो गया, सी आंसर हो गया। अगर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर की, ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट और कोर ऑफ द स्टेम ऑफ ट्री, जो इनर मोस्ट पार्ट उसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं पिथ या मेडुला। ठीक है, तो ए का हो गया 5। द वैस्कुलर टिश्यू विच इंक्लोजेज द पिथ, पिथ को जो इंक्लूज करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मेडुलरी रेज ट्रांसवर्स सेप्टा। ठीक है, तो इसका हो गया बी का 1 हो गया। ठीक है, ए सेलुलर टिश्यू एंड वुडी फाइबर अरेंज इन डिस्टिंक्ट कंसंट्रेशन के लिए होगा एनुअल रिंग्स। द थिन लेयर बिलो द बार्क नॉट कन्वर्टेड टू सैपवुड, सैपवुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको बोलेंगे कैम्बियम लेयर। तो 5 1 2 3 आंसर हो जाएगा बी। ए गेज्ड मोटार इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स टू सीमेंट, सीमेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिला के हम गेज्ड मोटार बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, सैंड एंड लाइम। कौन सा, सैंड एंड लाइम। ठीक है, टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete, the volume of concourse aggregate required is, अगर टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete को बनाना है तो कोर्स एग्रीगेट का कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होता है, ये आपका होगा 0.85 मीटर क्यूब। सिंपल, ये आपको याद रख लीजिए। ठीक है, टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल, सीमेंट किल में टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए, ये होगा आपको 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सीमेंट किल में होगा 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज। 241 क्वेश्चन नंबर, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, तो सेटिंग टाइम टेस्ट करने से पहले हमने पी निकालना होता है कंसिस्टेंसी, तो डी और 0 हो जाएगा। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी, देखिए स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट में परफॉर्म करते हैं जिसका सिलेंडर का डायमीटर डी है और लेंथ एल है। द अल्टीमेट लोड इज पी, अल्टीमेट लोड क्या है, पी है। देन द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देन द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये दिया जाएगा आपको 2p अपन पाई डी एल, तो ये हो जाएगा 22 का 42 का बी। फिर से आपका मैच है द फॉलोइंग आ गया। ठीक है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, ये आपका हो जाएगा लिग्नोसल्फेट। ठीक है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट, ये आपका हो जाएगा न्यूट्रलाइज्ड विंसॉल रेजिन। और सुपर प्लास्टिसाइजर, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। एक्सीलेटर हो जाएगा सल्फोनेटेड मिलानिन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4। सुपर प्लास्टिसाइजर होगा सल्फोनेटेड मेलानिन। ठीक है, और एक्सीलेटर होगा कैल्शियम क्लोराइड, तो 3 4 1 2 सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 जो बोल रहा है, यहाँ पर डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी किस बात को करेगा, तो डक्टिलिटी जो है यह होगा ड्रॉन परमानेंटली ऑफ ग्रेट चेंजेस ऑफ शेप विदाउट रप्चर, तो बिना रप्चर के हम उसको लंबाई तो दे सकते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रिटलनेस की बात करें तो फेलियर विदाउट वार्निंग, तो बिना वार्न के फेल्ड हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा। और फिर टेनासिटी क्या होता है, हाई टेंसाइलिस्ट को बोलते हैं 2 1 4 और फिर टफनेस बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, तो 2143 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर बात करें 245 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैसीन ग्लू, जो कैसीन ग्लू है उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये मिल्क से ऑप्टेन होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टेन फ्रॉम द ब्लड ऑफ एनिमल्स, ये गलत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, यूज इन पेंटिंग ऑफ मेटल्स, क्या मेटल्स के पेंटिंग में यूज होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। यूज इन द प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये सही है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज होगा। और चूंकि मिल्क से हो रहा है तो व्हाइट इन कलर होगा। ठीक है, तो 1 4 एंड 5 बी आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करें पुटलॉक, पुटलॉक क्या होता है, ट्रांसवर्स मेंबर को बोलते हैं पुटलॉक। लेदर किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर को। ब्रेस किसको बोलते हैं, डायगोनल मेंबर को। और स्टैनर किसको मिलते हैं, वर्टिकल मेंबर को। तो आपको हो जाएगा 4 3 1 2, ये आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 247, क्वेश्चन नंबर 247 की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर फंगी, ये क्या होगा, हार्ट रॉट डिफेक्ट करता है। सीजनिंग से क्या होता है, सीजनिंग से कप फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्सन से कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, टॉर्न ग्रीन आ जाएगा। और नेचुरल फोर्सेस से ग्राइंड गॉल्स आएगा, रिंड गॉल्स आएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4 1, बी आंसर हो जाएगा। 248 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमको निकालना होगा तो हम ये करेंगे ले चैटलर्स फ्लास्क, तो ये का हो जाएगा 2। सेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा तो विसार्ट अपैरेटस होगा। ठीक है,
ये आपका 5 हो गया, 2 5। साउंडनेस की बात करें तो ऑटोक्लेव सी का 4, 2 5 4 5। अगर फाइनेस निकालना होगा तो ब्रेन आपके पास 2 5 4 1 कोई है 2 5 4 1, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स इन अ सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट में सीमेंट के पेस्ट में जो सुपर प्लास्टिसाइजर का रोल होगा वो क्या होता है, तो वो बेसिकली डिस्पर्स द पार्टिकल। सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, पार्टिकल को डिस्पर्स करेगा, रिमूव एयर बबल्स को रिमूव करेगा, एंड टू रिटार्ड सेटिंग को रिटार्ड कर देगा। तो सी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their परसेंटेज इन एन ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलेट से पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, और सबसे कम पहले होगा, सबसे ज्यादा वाला बाद में होगा। सबसे कम यहाँ पे आपका होगा 1 होता है, आप सभी को पता है, अल्मोनियम ऑक्साइड। ठीक है, अल्मोनियम। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा सिलिका, 1 3 2 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देख लिया हमने 50 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।